अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ दुरूद सलाम जी। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादातर अहम उन लोगों के लिए है जो मतलब सऊदी अरब में आते हैं विज़िट वीज़ा पे या उम्रा वीज़ा पे। ठीक है, विज़िट वीज़ा पे आके तो यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है, एक दो दिन पहले मुझे ये खबर न्यूज़ जो है ना वो रिसीव हुई है। ठीक है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो भी बंदा ठीक है गैर मुल्की हो, गैर सऊदी हो, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलिपीनी, इंडियन हो, मतलब किसी भी कंट्री का हो, ठीक है, वो आता है यहाँ पे विजिट वीज़ा पे। ठीक है ना, मतलब उसका अकामा नहीं होता। जैसे हमारा कंट्री में आईडी कार्ड होता है सेम सेम। ठीक है, आईडी कार्ड बगैर हम वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी मुल्क में शनाख्त ही नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो इसी तरह जो लोग यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा पे या उम्रा पे, उम्रे के वीज़े पे, 21 दिन का, 1 महीने का, 28 दिन का या 3 महीने का। ठीक है, और यहाँ पे आके वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं अभी तो आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से बंदा 8-10 लाख रुपया या 6-7 लाख रुपया नहीं लगा सकता। क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में दोस्तों 8-10 लाख रुपया लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हर मुल्क में, हर कंट्री में। ठीक है, तो जिसकी बिना पर लोग चाहते हैं कि यार हम विजिट वीज़ा पे चले जाएं। ठीक है, 1-2 लाख लगा के, ठीक है, उसके बाद उम्रा के वीज़े पे चले जाएं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके काम ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ पे जाकर अपने कागजात बना लेंगे। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल मुहतात रहना है। ठीक है, इसकी बना पर सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत ही बुरी खबर है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी गैर मुल्की होगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, बांग्लादेशी हो, ठीक है, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, मतलब किसी भी कंट्री का हो, इंडियन हो, किसी भी कंट्री का हो, अगर वो विजिट वीज़ा पे आया है या उम्रा के वीज़ा पे सऊदी अरब आया है, अगर वो काम करता पकड़ा गया तो उसको 50,000 रियाल जुर्माना होगा। ठीक है, जो कि पाकिस्तान तकरीबन ये 30-35 लाख रुपया बनता है। ठीक है, इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा बनते होंगे। उसके बाद उसको 6 माह की कैद हो। तो इसीलिए दोस्तों जिस बंदे ने भी अभी आना है, ठीक है, सऊदी अरब जो सोच रहा है आने का, कि मतलब यार चलो मैं विजिट वीज़ा पे चला जाता हूँ या उम्रे के वीज़े पे चले जाता हूँ, तो चलो वहाँ पे जाके मैं काम वगैरह ढूंढ लूँगा। ठीक है, देखिए जो भी बंदा इस नीयत से आ रहा है कि यार मुझे काम वगैरह मिल जाएगा या कोई भी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको काम नहीं मिलेगा, अल्लाह आप आए यहाँ पे आपको काम ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको काम मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके फिर पैसे, जब वो बंदा जिसके पास आप काम करेंगे ना, वो पैसे की बिना पर आपको तंग करेगा। ठीक है, अगर आप उसकी देखें आप, क्योंकि आप उस वक्त मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप आगे जाके शिकायत भी नहीं लगा सकते किसी शुरते को, पुलिस वाले को, किसी अफसरी को। ठीक है, किसी फौजी को शिकायत भी, किसी अदारे में भी जाके आप शिकायत नहीं लगा सकते। उसकी बड़ी वजह क्या, उसने कहना कि आप विजिटर हो, आप उम्रे के वीज़े पे आए हो, आप विजिट के वीज़े पे आए हो, आप काम क्यों कर रहे हो, वो बाकायदा आपके लिए नुकसान होगा के लिए। ठीक है, वो आपको यही बोलेगा। अगर आप बोलेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतनी मतलब अमाउंट नहीं है कि मैं यार कंपनी का वीज़ा ले सकूं या मैं कोई आज़ाद वीज़ा ले सकूं, क्योंकि कंपनी का वीज़ा अभी, नॉर्मल कंपनी का भी वीज़ा लेना होना तो वो तकरीबन 5 से 6 लाख का आता है। ठीक है, अगर आप आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपके मायने होते हैं, छोटा मायने वाला लेना, बड़े मायने वाला लेना। ठीक है, तो उसमें भी आपका तकरीबन 8-10 लाख रुपया भी आज़ाद में आपका लग जाता है, मतलब इतनी अमाउंट अभी लग जाती है आज़ाद वीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो जब आप किसी एजेंट के पास जाएंगे ना, वो आपको यही बोलेगा। अगर आप बोलेंगे उसको यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो वो आपको यही बोलेगा यार आप विजिट पे चले जाएं 1 साल के, या आप उम्र के वीज़े पे चले जाएं 3 महीने वाला। ठीक है, तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसने तो आपको पता है पैसे लेने हैं, उसने पैसे लेके साइड पे हो जाना, वो आपको काम मिले यहाँ पे आके ना मिले तो वो आपकी उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी सर दर्द है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको काम मिल भी जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसके पास आप काम करते हैं अगर वो आपको पैसे नहीं देता तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, क्योंकि आप किसी के पास जाकर अगर शिकायत भी लगाएंगे तो दुगना आप ही उसमें फंस जाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह कि आप तो विजिटर हैं,
आप उम्रे पे आए हैं या आप विजिट के वीज़े पे आए हैं, ठीक है, जब तक आपके पास इकामा नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं होंगे, आप सऊदीया के डॉक्यूमेंट में उसकी हुकूमत के अंडर नहीं होंगे, तब तक आपको यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो एक बिल्कुल रियल न्यूज़ है, ठीक है, आप सबके लिए, मतलब जो भी विजिट पे आ रहे हैं, ठीक है, जो उम्रे के वीज़े पे आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यार वहाँ पे काम मिल जाएगा और हम पैसे कमाना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। 50,000 रियाल जुर्माना है और 6 माह की कैद है, ठीक है। चलें यार, कुछ लोग कहेंगे कि यार 50,000 रियाल हम कहाँ से देंगे, ये वो, ठीक है। आप अगर 50,000 रियाल माफ़ भी करवा लेते हैं अदारे से जाके, मतलब उनके तरले मिन्नतें करके, उनको कह के कि यार मैं इतना मतलब गरीब हूँ, ऐसे कैसे मैं भर सकता हूँ 50,000 रियाल, ठीक है ना। ये तो एक उन्होंने मतलब अवाम को अवाम के खौफ के लिए मतलब उन्होंने न्यूज़ शाया की है ना, ताकि अवाम इस तरह की गलती ना करे। तो 6 महीने की कैद तो आपको पता बिल्कुल पक्की है, ठीक है, वो तो कोई भी बंदा माफ़ नहीं करवा सकता। चले 50,000 रियाल आपका माफ़ हो जाएगा, ठीक है। वो तो बोलेंगे कि चले यार ये बंदा कहाँ से, जो बंदा यहाँ पे आके विजिट पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर इतने पैसे होते तो वहाँ पे अपने मुल्क यहाँ पे आके कोई कारोबार कर लेता, अच्छे तरीके से आता। तो चले 50,000 रियाल तो आपका माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो 6 महीने की कैद है वो तो आपको पता माफ़ नहीं होगी, और हो सकता है कि वो आपको गल्फ पे बैन लगा के भेजे। अगर आपको गैर कानूनी काम करते पकड़े गए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको बैन लगा के भेजें कि आप दोबारा गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में बिल्कुल भी ना आ सकें। देखें, अगर आप आते हैं गैर कानूनी तरीके से, ठीक है ना, आते हो आप अच्छे तरीके से, लेकिन आके यहाँ पे आके अगर काम आप करते हैं गैर कानूनी, ठीक है, देखें ना, ये तो एक है भी गैर कानूनी है ना, किसी मुल्क की खिलाफ वर्जी करना उसे कानून की, ये तो एक गुनाह का काम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं अच्छे तरीके से, मतलब कंपनी का वीज़ा लेके या आज़ाद वीज़ा लेके, अगर आपके पास इकामा होगा ना, फिर तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके पास इकामा होगा यहाँ की, आपके पास नेशनैलिटी होगी, मिसाल के तौर पर जैसे हमारा ID कार्ड होता है, तो अगर इकामा होगा ना, आप पूरे सऊदीया में भी कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी जाएं किसी भी सिटी में, तो आपको कोई बंदा कुछ भी नहीं कहेगा, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि यार आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, ऐसे कर रहे हो। अगर आप गैर कानूनी तरीके से होंगे तो आपको हर बंदा देखेगा, उस वक्त आपकी नज़र भी ऐसी होगी और हर बंदा आपसे पूछेगा, सवाल करेगा कि यार ये बंदा वाकई गैर कानूनी लगता है, और ठीक है, तो आपको पकड़ेगा, आपके ऊपर ड्रामा भी करेगा, उसके बाद आपको कैद भी होगी, ठीक है। इसकी वजह से बचने के लिए आप अच्छे तरीके से आएँ, अच्छे तरीके से आके यहाँ पे काम करें, मेहनत करें और पैसे कमाएं। बेशक आप पाकिस्तान से कर्जा लेके आ जाएं, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से आएँ, ठीक है। कर्जा जो 6 महीने में, 1 साल में उतर जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे सारी उम्र के लिए आप यहाँ पे अपना रिज़्क कमा सकते हैं। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें आपको काफ़ी सारी मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर और भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए उम्रा के वीज़े के लिए, हज के वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है, या आज़ाद भी किसी भी किस्म की सऊदी अरब में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी लाजमी करूँगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।